नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। आचार्य जी एस्ट्रो चैनल में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। भोलेनाथ से दुआ करता हूं कि सभी खुशहाल हों। आज मैं एक नए टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं। ये वीडियो दक्षिण दिशा में स्विमिंग पूल या दक्षिण दिशा में तालाब। तो दर्शकों, मेरे प्यारे दर्शकों, मैं आगे बढ़ूं इससे पहले वही मेरा एक निवेदन, आप सभी से मेरा हार्दिक निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें। तो इसी बात पर फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, दक्षिण दिशा में स्विमिंग पूल या तालाब, ये वास्तु दोषों में बहुत ही जटिल गंभीर वास्तु दोषों में एक है। इसको जितना बुरा मैं कहूं उतना ही कम है। मैं इसमें एक एग्जाम्पल भी दूंगा। देखिए, किसी भवन में, बड़े बड़े बंगलों में, बड़ी बड़ी कोठियों में, जिनमें करीब 500 गज से ज़्यादा या 1000 गज में जो कंस्ट्रक्शन होता है, कोठियाँ और बिल्डिंगें बनी होती हैं, या बड़े बड़े बहुमंजिला फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स, जिनकी दक्षिण दिशा में स्विमिंग पूल होता है, ये उन पर भी लागू होता है। इसलिए दर्शकों, जो लोग भी अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं वो भी ध्यान से सुनें और देखें कि कहीं उनके यहाँ पर भी तो दक्षिण दिशा में स्विमिंग पूल या तालाब तो नहीं है। अगर ऐसा है तो तुरंत इसका उपाय करें। तो माय फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं साइड इफेक्ट बताऊंगा, उसके बाद उसकी रेमेडी बताऊंगा। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले इसी बात पे सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। और अब मैं शुरू करता हूँ। देखिए, भवन, आदमी बहुत ही सोच समझ कर भवन का निर्माण कराता है और वो अपनी समझ से सब कुछ बढ़िया से बढ़िया करता है। लेकिन उसका एक कदम दक्षिण दिशा में स्विमिंग पूल या कोई भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक या तालाब बनाते ही सब कुछ खत्म। तो दोस्तों देखो, दक्षिण दिशा वास्तु में यम देवता के लिए कहा जाता है कि दक्षिण दिशा, इसके देवता कौन है? यम। और ग्रह कौन सा है? मंगल। ये इस क्षेत्र के देवता होते हैं। और ग्रह भवन में या अपार्टमेंट्स में दक्षिण दिशा में स्विमिंग पूल या तालाब या अंडरग्राउंड वाटर टैंक या सेप्टिक टैंक, कोई भी ऐसी चीज जिसमें गड्ढा हो और पानी भरा हो, अगर ऐसी किसी चीज का निर्माण होता है तो वो अपने बर्बादी की कहानी, अपने सर्वनाश की कहानी स्वयं लिखता है और उसे बर्बाद होने से, नष्ट होने से कोई बचा नहीं सकता। एक बहुत बड़े नेता हैं हमारे हिंदुस्तान में। मैंने टीवी चैनल में सुना था कि उन्होंने एक वास्तु एक्सपर्ट को बुलाया और उन्होंने अपने दक्षिण दिशा में तालाब को बंद कराया। बहुत ही बड़े नेता हुए हैं और आज भी वो हैं, लेकिन मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। और जब से उन्होंने दक्षिण दिशा में तालाब का निर्माण कराया, जब से वो राजनीति में धीरे धीरे खत्म हो गए और आज लगभग सिर्फ नाम ही नाम रह गया है। नहीं तो कभी उनकी भारतीय राजनीति में तूती बोलती थी। तो माय डियर फ्रेंड्स, दक्षिण दिशा में कभी भी तालाब ना बनवाएं, क्योंकि ये दक्षिण दिशा में तालाब बनाते ही या स्विमिंग पूल बनाते ही जो देवता यम है, उनके लिए नेगेटिविटी क्रिएट कर देता है। यानी कि वो हावी हो जाते हैं उस शख्स के ऊपर जिसने अपने भवन में दक्षिण दिशा में ये बनवाया है। वो उसे हर संभव नष्ट करने की कोशिश में लग जाते हैं। यानी कि यूं कहें कि वो बर्बाद होना शुरू, धन की तरफ से, दौलत की तरफ से, बिजनेस की तरफ से, और अपने परिवार में जो खुशहाली या जो एकता, जो प्यार, जो कहते हैं जिसको सभी लोग बड़े प्रसन्नचित्त होकर के आपसी प्रेम भाईचारा में रहते हैं, वो सब कुछ नष्ट होने चालू हो जाता है।
ये समझ लिए कि इंसान अपने वजूद के लिए संघर्ष करता है कि कैसे भी वो जिंदा रहे, पर रह नहीं पाता। अगर आप लोग मेरे उस नेता के बारे में समझ रहे होंगे तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, पर मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि भैया कुछ ठीक ठाक मतलब कुछ सही नहीं है किसी के बारे में नाम बताना। तो ये क्या है कि मंगल ग्रह को भी दूषित कर देता है और देवता यम को भी नाराज कर देता है जब आप दक्षिण दिशा में तालाब, स्विमिंग पूल या अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाते हैं तब। और मंगल भी अपने एंग्री, गुस्सैल, सनकी, ये सारे गुण पाए जाते हैं उनमें। यानी कि आदमी कहीं ना कहीं ये उसे बर्बाद करने के लिए ऐसी चक्रव्यूह की रचना करते हैं कि वो सोचा ही बर्बाद कर लेता है। मौत भी होती है, आदमी जिंदगी से भी हाथ धो जाता है। दक्षिण दिशा में कभी भी भूल कर भी जाने अनजाने में स्विमिंग पूल, अंडरग्राउंड वाटर टैंक या कोई भी ऐसी गड्ढा जिसमें पानी भरा हो कभी नहीं बनाते। और कभी भी भवन बनवाएं तो एक बार वास्तु एक्सपर्ट को जरूर कंसल्ट करें। लालच ना करें, एक बार जरूर बुलाएं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये तो थे साइड इफेक्ट। अब मैं रेमेडी बताऊंगा कि इसकी रेमेडी क्या हो सकती है। तो रेमेडी बताऊं इससे पहले अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरे चैनल को तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर करें, क्योंकि अच्छी, सच्ची और ज्ञान की पक्की जानकारी आचार्य जी एस्ट्रो चैनल पर ही मिलती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं और इसमें मैं रेमेडी बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहली रेमेडी जो दक्षिण दिशा हमारी पृथ्वी तत्व को भी इंडिकेट करती है। तो अगर हमारे पृथ्वी तत्व कमजोर होगा तो आदमी का वजूद भी कमजोर हो जाएगा। आप सोचिए कि अगर जहां धरती कमजोर होगी और वहां कोई मल्टी स्टोरेज बना दे तो क्या वो मल्टी स्टोरेज वहां पर स्थिर रह पाएगी? नहीं, क्योंकि कभी भी बहुमंजिला इमारत बनती है तो पहले इंजीनियर उसकी मिट्टी को चेक करता है। तो वो सेम फंडा यहाँ होता है कि अगर आप वहाँ तालाब बना देंगे तो वहाँ मिट्टी बची कहाँ? वहाँ तो दलदल हो गया, कमजोर हो गया, आपका जो पृथ्वी तत्व है वो खत्म हो गया। आपने मंगल ग्रह को भी दूषित कर दिया, देवता यम को भी जागृत कर दिया। और देवता यम आप जानते हैं मृत्यु के देवता जाने जाते हैं। तो फिर अपने आप ही आपने मृत्यु को बुलावा दे दिया। अब कुछ बचा कहाँ? कौन रक्षा करेगा आपकी? या ऐसे बंदों की कौन रक्षा करेगा जिनके दक्षिण दिशा में स्विमिंग पूल, अंडरग्राउंड वाटर टैंक या ऐसा कुछ है जो मैं बता रहा। तो दोस्तों, जिनके बहुमंजिला इमारत में, अपार्टमेंट्स में या कोठी या बंगले में दक्षिण दिशा में स्विमिंग पूल है तो सबसे पहले बगैर देर करे उस गड्ढे में पानी निकाल के सूखी मिट्टी, जिसे हम रेत कहते हैं, रेत जिसमें कोई कंकड़ पत्थर नहीं होता, वो रेत उसमें भर दीजिए पूरे स्विमिंग पूल में। फिर उसमें पानी डालिए, फिर उसे दुर्मुट से कूटिए ताकि वो अंदर से कहीं पोला ना रह जाए, कोई बुलबुले के रूप में गड्ढा ना बन जाए। और बिल्कुल खूब कूट के पानी डाल के उसे बिल्कुल लेवल कर दीजिए और वहाँ फर्श बना दीजिए पक्का। चाहे टाइल्स लगाएं, चाहे पत्थर लगाएं या सिर्फ सीमेंट से बनाएं, लेकिन उसे पक्का। और वहां पर पानी से संबंधित काम को खत्म कर दीजिए। ये ही एक सिर्फ और सिर्फ केवल यही एक रेमेडी है। और फिर कभी भी यहाँ गड्ढा ना करें, अंडरग्राउंड वाटर टैंक ना बनाएं, कभी बोरिंग ना करें। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो मेरे प्रिय दर्शकों, आप खुशहाल रहें, तरक्की के लिए आप देखें। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे दर्शकों, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एक बार फिर। तो इसी बात पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये मेरा आपसे बहुत अभिनंदन, आग्रह है। और आप सभी को मेरा नमस्कार।